सर, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी संख्या में लोग मुंबई से उत्तर भारतीय थे, रवाना हुए थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे अनेक राज्यों में लोग गए थे। आने की उनकी जो तैयारियां हैं, आने लगे हैं फिर से, लेकिन जो पहले काम चलते थे आज काम नहीं है उनके पास। ऐसे में क्या कदम आपके माध्यम से उठाए जा रहे हैं? मुंबई के आप कांग्रेस पार्टी के रोजगार व स्वयं रोजगार के मुंबई अध्यक्ष हैं आप। अभी जो लोग आ रहे हैं हमारे उत्तर भारतीय लोग हैं, जो कि बिहार गए थे, यूपी गए थे और बहुत से जगह पे गए थे, लोग आ रहे, तो उनको हम जो लोग हैं जिनको जो व्यापार करने का है, तो व्यापार के माध्यम से उनको अगर हमारी जो स्थापनाएँ है गवर्नमेंट की, MSME माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, या NSIC नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉरपोरेशन, उनके माध्यम से हम उनको रोज़गार देने का काम चल रहा है। जिन लोगों को समझो ये सिक्योरिटी गार्ड है या हाउस कीपिंग है, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो छोटा छोटा है लेकिन लोगों को एक जरिया रहता है जो इनकम का, उस माध्यम से हम उनको बहुत से लोगों को काम पे लगा रहे हैं। और जिनको काम नहीं हो सकता है उनको लोन का वगैरह प्रयास कर रहे हैं। उनके अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें तो हम बड़े पैमाने में प्रोग्राम लेके प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जूम मीटिंग वगैरह होती है उसमें से हम लोगों की मीटिंग करवा के उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं और कैसा कैसा उनको लोन प्राप्त हो वो काम चल रहा है। दूसरी चीज़, हमारे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष है एकनाथ गायकवाड़ साहब, उनके माध्यम से बहुत से लोगों को जॉब लगे हैं और हमने भी उनको प्रयास किया है। उन्होंने हमको बहुत सी जगह पे बोला है कि ये कंपनी है, इसमें दे दो, उनके वहाँ पे जॉब पे लगाए हैं, तो उस माध्यम से हम वहाँ पे भी जॉब पे लगाए हैं और हमारे माध्यम से बहुत सी जगह पे रोज़गार दे सकते हैं, वहाँ पे रोज़गार दिए हैं। जहाँ पे स्वयं रोज़गार दे सकते हैं वहाँ पे स्वयं रोज़गार देने का चल रहा है। अभी यहाँ पे और एक दुर्भाग्य है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी है, आपने अगर देखा तो ये जो माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके ऊपर वो रीढ़ की हड्डी है। हमारे देश की जैसे हमारे शरीर की जैसी रीढ़ की हड्डी रहती है, वैसे ये स्वयं छोटे छोटे रोज़गार के लिए माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो लघु उद्योग देती है, वो उसके ऊपर हमारे जो केंद्रीय सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसके ऊपर ध्यान देंगे तो करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम आने के बाद 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेगी। 2 करोड़ छोड़ दो, 2000 लोगों को भी नौकरियां नहीं मिली है, तो उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे। वो लोगों का ध्यान अलग तरह के अलग जगह पे बंटवा रहे हैं, जैसे कि सुशांत सिंह हो या कंगना रनावत हो, वो क्या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अभी उनके मन में बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे इलेक्शन आता है तो वो अपना रुख बदल लेते हैं और लोगों का ध्यान बंटवाते हैं, तो वो सब काम चल रहा है। हमको उसमें नहीं गिरने का है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुखिया है, देश के ऊपर ध्यान दे, बेरोज़गार लोगों के ऊपर ध्यान दे और लोगों को जो अच्छा बन सके उनके पास से वो करना चाहिए। हमारे देश के नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता है कांग्रेस के राहुल गांधी जी, जैसे उन्होंने बोला कि उन्होंने जो बोला है कि हर आदमी को 6000 जो बेरोज़गार लोग हैं उनको हर 6 महीने तक उनको कम से कम 7000 रुपया उनको महीने का मिलना चाहिए। ऐसे साल भर उनको अगर आप पैसा देंगे तो वो बेरोज़गार आदमी है वो बच जाएगा, नहीं तो वो ऐसे ही मर सकता है। उनको पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे वो, बाद में बेरोज़गारी बढ़ेगी और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि अपने देश के डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो कर नहीं रही है। तो उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी अगर आएगी हमारी, तो कांग्रेस पार्टी, अभी लोगों को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी सभी गरीब बिछड़े जनताओं का ध्यान रखती है, वैसे ये नहीं रख रही है। ये लोग खाली जो अदानी अंबानी, ये सूट बूट वाले की सरकार है, ये हम ऐसा उनके ऊपर क्लेम कर सकते हैं अभी, क्योंकि वो पूरा फेल हो चुके हैं। उन्होंने जो गरीब लोगों के लिए करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी बढ़ी है, व्यवसाय जो लोग करते थे आज वो कर नहीं पा रहे हैं, पैसे नहीं हैं, राशन खत्म हो गया घरों में। ऐसे में परिवार पालना आम इंसान के लिए बड़ी मुश्किल का
सामना करना पड़ता है रोज़ाना की ज़िंदगी में। आपके माध्यम से मुंबई के आप अध्यक्ष हैं, क्या ऐसी स्कीमें आई हैं जो इन लोगों को काम दिला पाएंगी? सर स्कीम तो है, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में हमारी CMGP मतलब चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो स्कीम है ये हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे, उन्होंने ये सब स्कीम चालू की है और बड़ी पैमाने में इसका लाभ लोग ले रहे हैं। CMGP है और दूसरी चीज़ जैसे कि MSME है, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसकी जो स्कीमें हैं जैसे कि CMGP में आप देखेंगे तो 50,000 से लेके 50 लाख तक लोन देते हैं। जो भी हमारे उद्योजक है जिनको काम करने का है, उनको रोज़गार करने का है, उनके लिए वो जो स्कीम है वो दिलवाई गई है वहाँ पे। CMGP प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। दूसरा है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मुद्रा प्रोग्राम है, वो उसके ऊपर थोड़ा सा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान देगी, ये जो वो प्रोग्राम तो है लेकिन जो बैंक है, बैंक उनको प्रोत्साहन नहीं देती है। तो ये जो मुख्यमंत्री का अपना CMGP जो प्रोग्राम है वो बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है। दूसरी चीज़ MSME माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और जो NSIC है नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉरपोरेशन, वो प्रोग्राम अच्छी तरह से हम लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। और बहुत से प्रोग्राम हैं जो गवर्नमेंट कर रही है और हमारे माध्यम से रोज़गार स्वयं रोज़गार के माध्यम से हम लोगों की तरफ जाके उनको हेल्प कर रहे हैं। हर एक प्रोग्राम का उनको बता रहे हैं कि किस तरह से वो उसमें क्वालिफाई हो सकते हैं, किस तरह से वो उसमें सहयोग दे और उनको लाभ कैसे होगा, इस तरह से हम उनको मदद कर रहे हैं। मुंबई के आप अध्यक्ष हैं, ऐसे में किस तरह जो आम इंसान होते हैं, बेरोजगार हुए हैं, लोगों तक पहुंचने की आपकी क्या तैयारियां हैं? कमेटी गठन की गई हैं वार्ड लेवल पर, तालुका लेवल की बात करें तो किस तरह आप लोगों तक पहुंचने की तैयारी में हैं? रोज़गार स्वयं रोज़गार के माध्यम से हमारी कमेटी तो हो रही है। अभी हाल ही में मैंने मतलब 3 जनवरी को मैंने ये कुर्सी संभाली है रोज़गार स्वयं रोज़गार की। तो उस तरह से आप देखेंगे तो कोरोना सीधा आ गए फेब में, मार्च में, तो ज़्यादातर के अभी कमेटी बनाने को टाइम नहीं मिला है, लेकिन कमेटी बना रही है। 227 वार्ड प्रेसिडेंट मैं बनाना चाहता हूँ और 36 तालुका प्रेसिडेंट और 6 जिलाध्यक्ष, उसमें से 4 जिलाध्यक्ष हो गए हैं। 36 तालुका प्रेसिडेंट है, उसमें से कम एक 20 तालुका प्रेसिडेंट हो गए और 227 जो वार्ड अध्यक्ष है वो बनने के बाद पूरे वार्ड लेवल तक हमारे लोग जाएंगे, हमारे वार्ड अध्यक्ष जाएंगे, हमारे तालुका अध्यक्ष जाएंगे और हर एक लोगों के पास घर घर में जाके, उसके बाद मेरा एक प्रस्ताव है कि मैं बूथ कमेटी तक जाना चाहता हूँ। बूथ कमेटी बनाएंगे, बूथ बोला तो लोगों के घर में जाके उनको हम ये सुविधा देंगे। इस तरह का कार्यक्रम करने का हमारा विचार है। तो संकट की घड़ी चल रही है। हमसे चर्चा कर रहे थे रोजगार व स्वयं रोजगार समिति के कांग्रेस पार्टी के मुंबई अध्यक्ष जयवंत मधुकर लोखंडे जी। कई अहम मुद्दे उनसे जान रहे थे, किस तरह जो दिहाड़ी पर लोग काम करते थे, जो बेरोजगार हुए हैं, वो किस तरह काम पर लौट सकते हैं और उनके माध्यम से किस तरह लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुंबई शहर में काम पर लग सकते हैं। तो खास मुलाकात में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत से हम किसी अन्य मुद्दे पर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।